नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उस चीज की जिस पर हम रोज चलते हैं पर शायद ही कभी उसके बारे में सोचते हैं। मिट्टी। और ये सिर्फ धूल या गंदगी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक जिंदा सांस लेती हुई दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जो इस धरती पर जीवन को संभव बनाती है। और आज जो भी हम समझने वाले हैं वो सब सीधे इसी दस्तावेज से लिया गया है। तो चलिए इसे ही अपना गाइड बनाते हैं और मिट्टी के रहस्यों को परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत एक काफी चौंकाने वाले कोट से करते हैं, रेंगती हुई मृत्यु। सोचिए, ये शब्द अपने आप में ही ये बताने के लिए काफी हैं कि मिट्टी की सेहत, सॉइल हेल्थ कितना कितना गंभीर मामला है और इसे नजरअंदाज करने का अंजाम क्या हो सकता है। तो आज इस पूरी चर्चा में हम 4 मुख्य हिस्सों को देखेंगे। पहले तो कि मिट्टी आखिर है क्या, फिर जानेंगे इसकी परतों के बारे में, उसके बाद ये बनती कैसे है और आखिर में इसके पीछे का विज्ञान क्या है। सिंपल। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये मिट्टी है क्या, है ना? चलिए इसकी साइंटिफिक परिभाषा को समझते हैं। तो देखिए, ये परिभाषा ना काफी कुछ साफ कर देती है। मिट्टी सिर्फ धूल नहीं है, ये चट्टानों और खनिजों के टूटने से बनी वो ऊपरी परत है जिसमें पौधे उगते हैं। मतलब एक ऐसा कॉम्प्लेक्स मिक्सचर जो पौधों को जिंदगी देता है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो अंग्रेजी का शब्द है सॉइल, वो लैटिन शब्द सोलम से आया है। इसका मतलब होता है जमीन या फर्श। तो इससे एक तरह से ये भी पता चलता है कि इंसान शुरू से ही इसे अपने वजूद की बुनियाद मतलब फाउंडेशन मानता आया है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि मिट्टी क्या है। अब जरा इसकी बनावट, इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, क्योंकि ये कोई एक जैसी चीज नहीं है, बल्कि इसमें ना कई अलग अलग परतें होती हैं। देखिए, मिट्टी की मोटे तौर पर 3 परतें होती हैं। सबसे ऊपर वाली लेयर जो एकदम जीवन से भरपूर होती है, पौधों को सारा पोषण यहीं से मिलता है। उसके नीचे आती है दूसरी परत जिसमें चट्टानों के टूटे हुए बारीक कण होते हैं, और फिर तीसरी परत जिसमें चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। और हाँ, इन सब के नीचे होती है जनक चट्टान या पेरेंट रॉक, मतलब वो असली चट्टान जिससे ये सारी परतें धीरे धीरे बनती हैं। लेकिन यहां जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि मिट्टी सिर्फ ठोस कणों का ढेर नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये असल में 4 जरूरी चीजों का एक परफेक्ट मिक्सचर है। मिनरल्स यानी खनिज, ऑर्गेनिक मैटर और हाँ, पानी और हवा भी। इनके बिना तो सोचिए पौधों की जड़ें सांस तक नहीं ले पाएंगी। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये मिट्टी आखिर बनती कैसे है। भाई, ये कोई जादू तो है नहीं, ये एक बहुत ही धीमी और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इतनी धीमी कि आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ कुछ इंच मिट्टी बनने में हजारों साल लग जाते हैं। हजारों साल। अब मिट्टी बनने की इस रेसिपी में ना 5 चीजें सबसे अहम हैं। सबसे पहले जनक चट्टान यानी पेरेंट रॉक जिसे सारे मिनरल्स मिलते हैं। फिर आता है क्लाइमेट यानी जलवायु जो चट्टानों को तोड़ने का काम करती है। उसके बाद बायोलॉजिकल मैटर मतलब पेड़ पौधे और जीव जंतु। जमीन का ढलान कैसा है वो भी मैटर करता है। और इन सब में सबसे जरूरी वो है समय। ये 5 चीजें जब सदियों तक एक साथ काम करती हैं तब जाकर मिट्टी बनती है। और पौधों के लिए तो मिट्टी किसी खजाने से कम है ही नहीं, क्योंकि सारा का सारा पोषण तो यहीं से मिलता है। देखिए, कुछ होते हैं मुख्य पोषक तत्व जैसे कार्बन, फास्फोरस, पोटेशियम, इनकी ज्यादा जरूरत होती है। और फिर होते हैं सेकेंडरी और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे सल्फर, जिंक, आयरन। इनकी जरूरत भले ही कम मात्रा में हो, लेकिन इनके बिना काम नहीं चल सकता। ये भी उतने ही जरूरी हैं। अब देखिए, मिट्टी इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है कि इसे समझने के लिए साइंस की पूरी ब्रांचेस बनी हुई हैं। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि इस कीमती रिसोर्स की स्टडी आखिर की कैसे जाती है। यहां पर 2 बहुत जरूरी शब्द हैं जो हमें पता होने चाहिए। एक है पेडोलॉजी। ये साइंस की वो ब्रांच है जो मिट्टी की पूरी स्टडी करती है, उसकी बनावट, उसके गुण, सब कुछ। और दूसरा है पेडोजेनेसिस। ये सिर्फ इस बात पर फोकस करती है कि मिट्टी बनने की प्रोसेस क्या है। तो आसान भाषा में कहें तो एक है क्या और दूसरा है कैसे। और इस साइंस को जमीनी हकीकत से जोड़ने के लिए ये 2 तारीखें बहुत मायने रखती हैं। पहली 1958 जब भारत सरकार के सपोर्ट से जोधपुर में देश की पहली सॉइल टेस्टिंग लैब बनी, और दूसरी 5 दिसंबर। इस दिन को हर साल वर्ल्ड सॉइल डे के तौर पर मनाया जाता है ताकि हम सब इसके महत्व को कभी ना भूलें। अच्छा, एक और बात, स्ट्रक्चर के हिसाब से मिट्टी को मोटे तौर पर 2 तरह का कह सकते हैं।
एक होती है स्थानीय मिट्टी, जैसा नाम से ही जाहिर है ये जहां बनती है वहीं रहती है, और दूसरी होती है परिवहित मिट्टी, जिसे हवा या पानी जैसी ताकतें एक जगह से दूसरी जगह बहा कर ले जाती हैं। तो हमने देखा कि मिट्टी कितनी कॉम्प्लेक्स और कीमती चीज है, एक ऐसी चीज जिसे बनने में हजारों लाखों साल लग जाते हैं। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। अगर इस अनमोल खजाने को बनने में सदियां लगती हैं, पर इसे बर्बाद होने में सिर्फ कुछ साल, तो हमारे भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? हम सब जमीन पर चलते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि हमारे पैरों के ठीक नीचे जो जमीन है उसमें क्या क्या रहस्य छिपे हो सकते हैं? ये सिर्फ धूल या कीचड़ नहीं है, अरे ये तो अपने आप में एक पूरी दुनिया है। तो आज हम मिट्टी के उन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो हमारे इस ग्रह पर जीवन को मुमकिन बनाती है। तो सवाल ये है कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन में असल में है क्या? चलिए इस सवाल का जवाब खोजने के लिए मिट्टी की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इस सफर में हम 5 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि आखिर ये मिट्टी है क्या। फिर हम उन परतों को देखेंगे जो हमारे पैरों के नीचे हैं। उसके बाद हम मिट्टी के पीछे के विज्ञान को समझेंगे, उन जरूरी चीजों को जानेंगे जो इसमें जीवन भरती हैं, और आखिर में उन 5 बड़े फैक्टर्स की बात करेंगे जो असल में मिट्टी को बनाते हैं। हाँ, तो जो भी जानकारी हम यहाँ देख रहे हैं वो मिट्टी विज्ञान पर आधारित इस सोर्स डॉक्यूमेंट से ली गई है। हमारी कोशिश है कि इसके सबसे जरूरी आइडियाज को एक साफ और दिलचस्प तरीके से सामने रखा जाए। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये मिट्टी है क्या? ये सिर्फ धूल से कहीं ज्यादा है, और हम इसकी सबसे बुनियादी परिभाषा से इसकी शुरुआत करेंगे। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो मिट्टी पृथ्वी की सतह पर मौजूद वो पदार्थ है जो पौधों को उगने में मदद करती है। लेकिन असल में ये एक जीता जागता इकोसिस्टम है जो खनिजों, ऑर्गेनिक मैटर, पानी और हवा से बना है। जरा सोचिए एक जंगल के बारे में जहाँ बड़े बड़े पेड़ इसी मिट्टी से पोषक तत्व लेते हैं, या एक खेत के बारे में जहाँ फसलें इसी मिट्टी में उगती हैं। सच तो ये है कि मिट्टी के बिना हमारे ग्रह पर जीवन जैसा हम जानते हैं वो मुमकिन ही नहीं होगा। और एक मजेदार बात, अंग्रेजी में मिट्टी के लिए जो शब्द है सॉइल, वो लैटिन शब्द सोलुम से आता है, जिसका मतलब होता है फर्श। तो एक तरह से हम कुदरत के फर्श पर चल रहे हैं, एक ऐसा फर्श जो जिंदगी से भरपूर है। अब आइए जमीन के नीचे एक सफर करते हैं और मिट्टी की बनावट को समझते हैं। इसको न एक मल्टी लेयर केक की तरह समझिए, जहां हर लेयर का अपना अलग काम और अपनी अलग पहचान है। हम सबसे ऊपर से शुरू करेंगे और धीरे धीरे नीचे की ओर जाएंगे। तो सबसे ऊपर होती है ऊपरी मिट्टी, यानी टॉप सॉइल। ये एक गहरी उपजाऊ परत है जो ह्यूमस और खनिजों से भरी होती है। ज्यादातर पौधे अपनी जड़ें यहीं जमाते हैं। उसके ठीक नीचे है उपमिट्टी, जो रंग में थोड़ी हल्की होती है और इसमें ऑर्गेनिक पदार्थ कम होते हैं। और भी नीचे जाएं तो हमें टूटी फूटी चट्टानों के टुकड़े मिलते हैं। और सबसे नीचे होती है जनक चट्टान, यानी बेडरॉक, जहां से ये सारी कहानी शुरू होती है। तो भाई मिट्टी का अध्ययन करता कौन है? पता है, विज्ञान की पूरी शाखाएं हैं जो हमारी दुनिया की इस त्वचा को समझने के लिए ही बनी है। एक है पेडोलॉजी। ये वो विज्ञान है जो ये देखता है कि मिट्टी अपने नेचुरल माहौल में कैसी है। मतलब एक पेडोलॉजिस्ट ये स्टडी कर सकता है कि अमेज़न के वर्षावन की मिट्टी रेगिस्तान की मिट्टी से अलग क्यों है। इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि अलग अलग तरह की मिट्टी कैसे अलग अलग इकोसिस्टम को सपोर्ट करती है। और अगर पेडोलॉजी ये बताती है कि मिट्टी क्या है, तो एक और विज्ञान है पेडोजेनेसिस, जो ये बताता है कि मिट्टी बनती कैसे है। ये चट्टानों के टूटने से लेकर ऑर्गेनिक पदार्थों के गलने तक मिट्टी बनने के पूरे प्रोसेस की स्टडी है। ये दोनों मिलकर ही हमें मिट्टी की पूरी कहानी बताते हैं। वैसे एक छोटी सी पर काम की जानकारी, हर साल 5 दिसंबर को हम वर्ल्ड सॉइल डे यानी विश्व मृदा दिवस मनाते हैं। ये हमारे ग्रह की सेहत के लिए मिट्टी कितनी जरूरी है ये याद रखने का एक शानदार तरीका है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि मिट्टी बनती किस चीज से है? चलिए जीवन की इस रेसिपी के जरूरी इंग्रेडिएंट्स पर एक नजर डालते हैं। देखिए, एक अच्छी सेहतमंद मिट्टी में ना 4 चीजों का बिल्कुल सही बैलेंस होता है। पहला, खनिज जो चट्टानों से आते हैं और मिट्टी को उसकी बनावट देते हैं। दूसरा, ऑर्गेनिक पदार्थ या ह्यूमस जो गले हुए पौधों और जानवरों से बनता है और पोषक तत्व देता है। तीसरा, पानी जो इन पोषक तत्वों को घोलता है।
और चौथा हवा, जिससे जड़ें और छोटे छोटे जीव सांस ले पाते हैं। इन चारों का सही मिक्सचर ही पौधों की जिंदगी के लिए जरूरी है। पौधों को भी हमारी तरह ही पोषक तत्वों की जरूरत होती है और मिट्टी ये जरूरत पूरी करती है। इनमें 3 सबसे जरूरी हैं: नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन पत्तियों को बढ़ने में मदद करता है, फास्फोरस जड़ों और फूलों के लिए जरूरी है और पोटेशियम पौधों को बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। इन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, मतलब पौधों को इनकी ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है। इन बड़े पोषक तत्वों के अलावा कुछ छोटे यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जैसे सल्फर, जिंक, कॉपर और आयरन। पौधों को इनकी जरूरत कम मात्रा में होती है, लेकिन इनके बिना भी काम नहीं चलता। जैसे कि आयरन, जो क्लोरोफिल बनाने के लिए जरूरी है, और क्लोरोफिल के बिना तो पौधे अपना खाना ही नहीं बना पाएंगे। तो ये मिट्टी आती कहाँ से है? ये कोई जादू से तो आती नहीं, है ना? असल में ये लगातार बनती रहती है, कुछ बहुत ही शक्तिशाली लेकिन धीमी गति से काम करने वाली ताकतों की वजह से। मिट्टी का बनना समझिए 5 बड़े फैक्टर्स का एक कॉम्प्लेक्स डांस है। पहला है जनक पदार्थ, मतलब वो चट्टान जिससे मिट्टी बनती है। दूसरा है जलवायु, जो इन चट्टानों को तोड़ती है। तीसरा है जीव, जैसे पौधे और माइक्रोब्स, जो मिट्टी में जान डालते हैं। चौथा है स्थलाकृति, यानी जमीन का ढलान, जो पानी और कटाव को प्रभावित करते हैं। और पांचवा और शायद सबसे अहम, समय, क्योंकि मिट्टी बनने में हजारों साल लग जाते हैं। ये जो बात कही गई है ये बहुत गहरी है। मिट्टी की उर्वरता का ह्रास रेंगती हुई मृत्यु कहलाता है। इसका मतलब ये है कि जब मिट्टी अपनी उपजाऊ शक्ति खो देती है तो ये एक धीमी मौत की तरह है, क्योंकि सेहतमंद मिट्टी के बिना न हम अपना खाना उगा सकते हैं, न अपने पानी को साफ कर सकते हैं और न ही अपने क्लाइमेट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक धीमी, खामोश तबाही है जिसके नतीजे बहुत विनाशकारी हो सकते हैं। और अब आखिर में एक सवाल जो सोचने पे मजबूर करता है। ये जो 5 कारक हमने देखे जिनसे मिट्टी बनती है, जरा सोचिए, अगर हम इनमें से सिर्फ एक को बदल दें, जैसे कि जलवायु, तो हमारे पैरों के नीचे की जमीन पर क्या असर पड़ेगा? ये सिर्फ एक किताबी सवाल नहीं है, ये हमारे आने वाले कल से जुड़ा सवाल है। ये हमें इन कुदरती सिस्टम के गहरे कनेक्शन और हमारे ग्रह की देखभाल की हमारी जिम्मेदारी के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हम हर रोज मिट्टी पर चलते हैं, उसे देखते हैं, पर क्या कभी हमने सोचा है कि ये असल में है क्या? ये सिर्फ धूल का ढेर नहीं है। नहीं, ये तो एक जीती जागती सांस लेती ही दुनिया है, और आज हम इसी दुनिया की गहराइयों में उतरने वाले हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि हमारे पैरों के ठीक नीचे जो जमीन है उसमें आखिर है क्या? चलिए इस पहेली को एक एक परत हटाकर समझते हैं। अच्छा, तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले मिट्टी क्या है, फिर हमारे नीचे की परतें कौन सी हैं, हम मिट्टी के विज्ञान को समझेंगे, इसके जरूरी तत्वों के बारे में जानेंगे, और आखिर में वो 5 चीजें जो मिट्टी को बनाती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात साफ कर दें, ये जो भी जानकारी हम देखने वाले हैं वो सीधे इसी सोर्स डॉक्यूमेंट से ली गई है जो स्क्रीन पर है, ताकि सब कुछ बिल्कुल सटीक रहे। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, आखिर ये मिट्टी है क्या? क्योंकि ये सिर्फ धूल गंदगी नहीं है, ये तो जीवन की बुनियाद है। अगर हम विज्ञान की नज़र से देखें तो मिट्टी पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत है, मतलब इसे हमारे प्लैनेट की स्किन की तरह समझ सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा काम है पौधों को 2 बेहद जरूरी चीजें देना, एक है ह्यूमस और दूसरा है खनिज। तो ये ह्यूमस क्या चीज है? असल में यही वो जादुई चीज है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। ये वो गहरा ऑर्गेनिक मैटर है जो सड़े गले पौधों और जानवरों से बनता है। एक तरह से कहें तो ये मिट्टी की जान है। यहाँ एक दिलचस्प बात है, सॉइल शब्द जो हम इस्तेमाल करते हैं वो असल में लैटिन के शब्द सोलम से निकला है। इससे पता चलता है कि लोग कितनी सदियों से इसके महत्व को समझते आ रहे हैं। अब जरा मिट्टी की बनावट को देखते हैं। इसे ना एक लेयर्ड केक की तरह सोचिए, जिसमें हर परत का अपना एक अलग रोल होता है, अपना एक अलग काम। तो चलिए ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे ऊपर है टॉप सॉइल, मतलब ऊपरी मिट्टी। ये ह्यूमस और पोषक तत्वों से भरी होती है, ज्यादातर जिंदगी यहीं पनपती है। उसके ठीक नीचे आती है सब सॉइल, जिसमें खनिज ज्यादा होते हैं। फिर आती है टूटी फूटी चट्टानों की एक लेयर,
और सबसे नीचे होती है पेरेंट रॉक, मतलब वो असली चट्टान जहां से ये सारा खेल शुरू हुआ। पता है, मिट्टी की पढ़ाई अपने आप में एक पूरी साइंस है और इसमें दो बड़े जरूरी शब्द आते हैं, पेडोलॉजी और पेडोजेनेसिस। चलिए समझते हैं ये क्या है। तो पहला है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी इस बात की स्टडी है कि मिट्टी अपने नेचुरल माहौल में कैसी है। आसान भाषा में कहें तो ये इस सवाल का जवाब देती है कि मिट्टी क्या है, उसकी बनावट कैसी है, उसके गुण क्या हैं। और दूसरा है पेडोजेनेसिस। ये इस बात की स्टडी है कि मिट्टी आखिर बनती कैसे है। तो अगर पेडोलॉजी क्या है का जवाब है, तो पेडोजेनेसिस कैसे बनी का जवाब है। सिंपल। और मिट्टी इतनी जरूरी है कि इसके लिए एक पूरा दिन समर्पित है। हर साल 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है ताकि हम सब इसके महत्व को याद रखें। अच्छा, अब आते हैं मिट्टी के इंग्रेडिएंट्स पर, मतलब वो कौन सी चीजें हैं जिनसे मिलकर मिट्टी बनती है और जो उसे उपजाऊ बनाती हैं। तो देखिए, मिट्टी असल में 4 चीजों का मिक्सचर है। पहला, मिनरल मैटर जो चट्टानों से आता है। दूसरा, ऑर्गेनिक मैटर यानी ह्यूमस। तीसरा, पानी। और चौथा, हवा। जी हाँ, एक अच्छी सेहतमंद मिट्टी में हवा के लिए भी जगह होती है। अब पौधों के खाने की बात करते हैं, मतलब पोषक तत्व। 3 सबसे जरूरी हैं, ऑर्गेनिक कार्बन, फास्फोरस और पोटेशियम। इन्हें प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इन 3 के अलावा भी कुछ और जरूरी तत्व हैं जिनकी जरूरत थोड़ी कम मात्रा में होती है, जैसे सल्फर, जिंक, कॉपर, आयरन और भी कुछ। इन्हें सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। चलिए, अब हम अपने आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। वो कौन सी 5 बड़ी ताकतें हैं जो मिलकर मिट्टी को बनाती हैं? तो ये हैं वो 5 फैक्टर्स। पहला, पेरेंट मटेरियल, मतलब वो चट्टान जिससे सब शुरू हुआ। दूसरा, क्लाइमेट यानी मौसम। तीसरा, ऑर्गेनिक मैटर, मतलब पेड़ पौधे और जीव जंतु। चौथा, टोपोग्राफी यानी जमीन का उतार चढ़ाव। और पांचवा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है समय। सोचिए, 1 इंच उपजाऊ मिट्टी बनने में सैकड़ों यहाँ तक कि हजारों साल लग जाते हैं। तो हमने देखा कि मिट्टी इन 5 चीजों के एक साथ काम करने से बनती है। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर इनमें से सिर्फ एक चीज को बदल दिया जाए, मान लीजिए क्लाइमेट को, तो पूरी दुनिया की जमीन पर इसका क्या असर होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आज के समय में शायद सबसे ज्यादा जरूरी है।